बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी के साथ कारोबार का आगाज। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन PSX में 4,795 पॉइंट्स की गिरावट से मार्केट का आगाज हुआ, जिसके नतीजा में KSE 100 इंडेक्स घटकर 1,62,396 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बाद मार्केट में मंदी का रुझान जारी रहा और बतदरीज 4,943 और 5,433 पॉइंट्स की बड़ी मंदी के साथ बाजार हसस में इंडेक्स कम होकर 1,61,757 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम तक अमेरिका ईरान जंगबंदी से मुतालिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात से वाबस्ता मुस्बत तौक़ात, जंगी सूरत हाल में ठहराव और खाम तेल की आलमी कीमतें मुस्तकीम रहने से एशियाई मार्केटों के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी देखने में आई थी। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है, माशी दबाव और नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप वाशिंगटन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है, ताहम अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम जारी रखे हुए हैं, जिनमें माशी दबाव और नाकाबंदी शामिल है। मैरीलैंड में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है और वो अपना तेल आलमी मंडी में फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अमरीकी कार्रवाइयों के नतीजा में ईरान की फ़ौज और बहरी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तकरीबन 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, ताहम उन्होंने कहा कि इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है या नहीं। दूसरी जानब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तवील बयान में कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लीव तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पोप के जंग मुखालिफ बयानात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि वो पोप के बड़े मद्दाह नहीं हैं। जल्द ही तुम्हें $4 वाला पेट्रोल याद आएगा। कालीबाफ का ट्रंप पर तंज और नई वार्निंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कालीबाफ ने मुमकिन नाकाबंदी के तस्वुर का मजाक उड़ाते हुए अमेरिका और आलमी मंडियों के लिए संगीन मौशी नताइज की वार्निंग दी। बाकर कालीबाफ ने ट्रंप के बयान पर बरह रास्त ज़रब लगाते हुए लिखा, इस नाम नहात नाकाबंदी के बाद तुम जल्द ही $4 से $5 फी गैलन ईंधन की कीमतों को याद करोगे। कालीबाफ के इस बयान को वसी पैमाने पर एक इंतबाह के तौर पर देखा जा रहा है कि दुनिया में तेल की तरसील के अहम तरीन रास्ते अब नाए हरमज़ में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे का सबब बन सकती हैं। ईरानी स्पीकर ने मौशी वार्निंग के साथ साथ अमेरिका को ईरान के अज़म का इम्तहान लेने के खिलाफ भी मुतनबा भी किया। उन्होंने कहा कि ईरान के पुख्ता इरादे को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करें, कोई भी गलती पहले से बड़ा सबक सिखाएगी। कालीबाफ ने मज़ीद कहा कि अगर अमेरिका जंग का इंतखाब करता है तो हम जंग से जवाब देंगे और अगर वो मंतक के साथ आता है तो हम भी मंतक से जवाब देंगे। इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बना। अब्बास इराक्ची। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, लेकिन अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास इराक्ची ने कहा है कि अमेरिका से 47 सालों के बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नेक नीति से मुज़ाकरात में शिरकत की और नेक नीति से अमेरिका के साथ बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हम इस्लामाबाद मुआहिदे से चंद इंच के फासले पर थे। अमेरिका ने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की। अहदाफ बदले, नेक नीति का जवाब नेक नीति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होती है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675